you can see here. I hope Devansh visible है. Yes, ma'am. Okay. Here you can see the remains of हड़प्पन culture. हड़प्पन सभ्यता के ये remains है जो हमें बताते हैं कि ये these are the ruins of हड़प्पन culture. तो ये आप देख सकते हो ईंटें आपको दिखाई दे रही हैं, है ना? और वेल प्लान्ड सिस्टम होगा. आपको ऊपर का जो हिस्सा दिख रहा है दैट मस्ट बी अ सीटाडेल, और जो नीचे दिखाई दे रहा है दैट मस्ट बी लोअर टाउन. क्लियर? Yes, ma'am. ओके. नो वी अगर हम टाइम पीरियड की बात कर रहे थे हड़प्पन कल्चर के टाइम पीरियड की, तो हड़प्पन जो कल्चर था वो 3 पार्ट में डिवाइड था. वन वाज द अर्ली हड़प्पन सिविलाइजेशन यानी कि पूर्व हड़प्पा 3600 ईसा पूर्व से यानी कि BCE 2600 BCE वाला टाइम पीरियड. देन मैच्योर हड़प्पा दैट वाज द टाइम पीरियड ऑफ 2600 BCE to 1900 BCE. देन लेटर हड़प्पा वाज 1900 BCE. इज इट क्लियर? ये क्लियर हो गया? Yes, ma'am. ओके. व्हाट डज दिस रिप्रेजेंट? ये जो पिक्चर है वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है? Ma'am, it is representing the Mohojo-daro, the two sections, Citadel and Lower Town. Yes. And what we are doing? What we are doing now just Ma'am, now? आपकी voice नहीं आ रही. आवाज़ नहीं आ रही Ma'am, है? revision of chapter अ, Indus Valley Civilization. देवांश मेरी आवाज़ आ रही है? Yes, ma'am. हाँ बेटा, आवाज़ आ रही है मेरे को मेरी. किसको आवाज़ नहीं आ रही है? क्या यू कैन? अब आ रही Ma'am, है? आपकी voice low आ रही है. आवाज़ स्लो आ रही है. अब लेट मी चेक. आवाज़ आ रही है बेटा? Yes, ma'am. Now it's clear. ओके. हम जो रिवीजन कर रहे हैं अबाउट द सिंधु घाटी की सभ्यता, इसमें कि हम पढ़ रहे हैं कि ईंट मनके और अस्थियाँ यानी कि बीट्स बोन्स एंड बीट्स एंड बोन्स जिसका हम रिवीजन कर रहे हैं. एंड यू कैन सी इन द पिक्चर, यहाँ पे आपको एक तरफ ऊंचा स्थान दिखाई दे दैट इज सिटाडेल, और नीचे आप लोअर टाउन देख सकते हैं पिक्चर में. ठीक है. दिस वाज द टाइम पीरियड. व्हाट इज द एग्जैक्ट टाइम पीरियड ऑफ मैच्योर हड़प्पा साइट? कैन एनीबडी टेल मी? मैच्योर हड़प्पा साइट का जो टाइम पीरियड है वो क्या है? Ma'am, 2600 to 1900 BC. यस. 1900. यस, 2600 to 1900 BCE. दिस इज द पिक्चर ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन. ठीक है. आपको ये पिक्चर यहाँ पे विजिबल होगा, आई होप मैप विजिबल होगा, जिसमें आपको हड़प्पन जिसमें आपको मोहनजोदड़ो दिखाई दे रहा होगा, चनोदी कोट दीजी. ठीक है. इसमें हम पढ़ेंगे कि आपको नागेश्वर दिखाई दे रहा होगा, धौलावीरा एंड लोथल. दीज वर द प्लेसेस जो आपके एग्ज़ाम के सिलेबस में है. तो एग्ज़ाम के सिलेबस में गुजरात एरिया की कौन कौन सी आपको करने हैं? एक तो करना है लोथल, देन नागेश्वर एंड धौलावीरा. ठीक है. देन हड़प्पा एंड मोहनजोदाड़ो, देन चनूधरो आपको दिखाई दे रहा होगा, चनूधरो, बालाकोट, कोट दीजी इट इज़ नियर टू मोहनजोदड़ो, देन बनावली, कालीबंग, राखीगढ़ी. ये आपके सिलेबस के हैं, आपको इतना ही कवर करना है आपके सिलेबस में. यू कैन सी इन द बुक ऑल्सो, इट इज़ गिवन क्लियरली इन योर बुक. तो यहाँ पर आपके हैं हड़प्पा, मोहनजोदाड़ो, कोट दीजी, चनूधरो. चनूधरो इज़ इन पाकिस्तान, कोट दीजी इन पाकिस्तान, दे ऑल आर इन पाकिस्तान. देन कालीबंग इन राजस्थान, लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर इन गुजरात, बनवली, राखीगढ़ी, रोपड़. रोपड़ आपका एग्जाम में नहीं आएगा, इट इज़ इन हरियाणा. ठीक है. देन आपके जो एग्ज़ाम में आने वाले जो सिलेबस में वो क्या क्या है? हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, कोटदीजी, देन कालीबंग, देन लोथल, धौलावीरा, नागेश्वर, देन बनावली, राखीगढ़ी. इज इट क्लियर? Yes, ma'am. ओके. अब हम पढ़ते हैं कि जो सब्सिडेंस फार्मिंग जीवन निर्वाह के कौन कौन से तरीके थे. तो वो 2 तरीके से अपना जीवन निर्वाह करते थे. वन वाज एग्रीकल्चर एंड सेकंड वाज डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स. तो हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ टेराकोटा ऑफ बुलक कार्ट्स. बैलगाड़ी में वो हल लगाकर, वो लकड़ी का हल लगाकर खेती कर रहे हैं. ठीक है. तो एविडेंस हमें क्या मिलते हैं? बुलक कार्ट्स,
या प्लॉगिंग या हल के एविडेंस मिलते हैं मेड अप ऑफ टेराकोटा। तो खेती किस चीज़ की करते थे? व्हाट वर द ग्रेन्स? कल हमने पढ़ा था ग्रेन क्या क्या थे। मैम वीट, बार्ले, लेंटिल्स, यस, यहाँ पे हिंदी में भी हम पढ़ सकते हैं गेहूँ, जौ, दाल, सफ़ेद चना, ठीक है, एंड सीसेम ऑल्सो, तिल ऑल्सो। और पशुपालन में वो क्या करते थे? भेड़, बकरी, भैंस, सुअर, है ना, शीप, गोट्स, देन बफेलोज एंड द पिग्स वर डोमेस्टिकेटेड बाय देम। इज इट क्लियर? आई होप यस यहाँ पे मैम। क्लियर हो गया होगा। अब हम पढ़ रहे हैं कि जो हड़प्पा था एक नियोजित शहर था, ठीक है, एक विकसित और वहाँ पे तो एक बहुत ही नियोजित शहर था। तो हड़प्पा स्पेशली किसकी बात कर रहे हैं? मोहनजोदड़ो की बात कर रहे हैं। तो वहाँ पे एक नियोजित शहरी केंद्र था। तो सबसे पहले आप ये बताएंगे कि विच साइट वाज एक्सकेवेटेड फर्स्ट? मैम हड़प्पा। हड़प्पा was the first site which was excavated. Then the well planned city कौन से था? फर्स्ट वेल प्लेन सिटी मैम मोहनजोदड़ो। मोहनजोदड़ो वॉज द फर्स्ट मैन, एक नियोजित शहर का केंद्र था जो कि दो भाग में विभाजित था। आपको सबको मालूम है। नेम टू सेक्शंस। मैम सिटाडेल एंड लोअर टाउन। सिटाडेल एंड लोअर टाउन, है ना, दुर्ग और निचला शहर, ठीक है। वहाँ पे जल निकास प्रणाली थी, वेल ड्रेनेज सिस्टम था। देन वहाँ पे रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स पाई गई हैं। रेजिडेंशियल बिल्डिंग्स कहाँ पाई गई हैं? मैम लोअर टाउन। इन द लोअर टाउन। आवासीय भवन कहाँ पाए गए हैं? लोअर टाउन में, निचले शहर में पाए गए। देन दुर्ग में ये टू इम्पोर्टेंट बिल्डिंग्स कौन सी थी दुर्ग की, सिटाडेल की? मैम वेयर हाउस एंड ग्रेट बाथ। यस, वेयर हाउस एंड द ग्रेट बाथ। देन द रोड्स वर बाइसेक्ट ईच अदर एट व्हाट डिग्री? मैम 90। यस, वेरी गुड, 90 डिग्री पर सड़कें एक दूसरे को काटती थी। सड़कें जो है वो उत्तर से दक्षिण की ओर जाती थी या पूर्व से पश्चिम जाती थी। और ये प्रचलित पवनों का ध्यान, अच्छा, जो विंड डायरेक्शन है उसको ध्यान में रखते हुए गई थी, ठीक है। वेस्ट टू ईस्ट, देन नॉर्थ टू साउथ, ऐसे बनाए गए थे इनको, इन सड़कों को, ताकि जब हवा चले तो ये सड़कें अपने आप से ही साफ हो जाएं। और सड़कें कैसी होती थी? चौड़ी और गलियाँ होती थी। कौन से पैटर्न पे थी? कल मैंने बताया था आपको, कौन से पैटर्न पे थी बेटा? मैम ग्रिड पैटर्न। इट वॉज बेस्ड ऑन द ग्रिड पैटर्न, ठीक है। देन हमने पढ़ा विशाल स्नानागार। विशाल स्नानागार ने ग्रेट बाथ कहाँ मिला है बेटा? मैम सिटाडेल। यस, ग्रेट बाथ कहाँ मिला है? सिटाडेल में मिला है। और इसकी जो लंबाई है वो 180 फीट है और चौड़ाई इसकी 108 है। तो ये रेक्टेंगल शेप में है। कौन सी शेप में? रेक्टेंगल शेप में है। और ये जो है पक्की हुई ईंटों का बना हुआ एक तालाब है जो कि 39.5 फीट लंबा है और 23 फीट चौड़ा है। और इस स्नानागार यानी कि जो ग्रेट बाथ है, इसके चारों तरफ लेडर यानी कि स्टेयर्स हैं, सीढ़ियाँ हैं। और इसके जो दक्षिण पश्चिम है वहाँ पे 8 स्नानागार भी बनाए गए जिसमें गर्म पानी की व्यवस्था भी की गई है और गंदे पानी को बाहर निकालने के लिए भी नाली का निर्माण किया गया है। दिस वॉज द ग्रेट बाथ बिल्ट इन मोहनजोदाड़ो। अब आते हैं व्यवस्थित भवन या मकान। तो प्रत्येक मकान में एक स्नानागार यानी कि एक बाथरूम होता था, एक आंगन यानी कि कोर्टयार्ड होता था, सीढ़ी यानी कि स्टेयर्स होते थे, आंगन होते थे, कोर्टयार्ड होते थे, ठीक है। एंड दो मकानों के बीच में 1 फुट का फासला रखा होता था। और जो दो मकान बने होते थे उसमें कम से कम 1 फीट का फासला होता था। मकानों की दीवारें काफ़ी मोटी होती थी जो ईंटों से बनी होती थी। यू कैन सी हियर द, वो ड्रेन्स देख सकते हो, नालियाँ। प्रत्येक घर में नालियाँ थी यानी कि ईच हाउस हैविंग ड्रेन्स। घरों की नालियाँ दीवारों के मध्य से सड़क की नालियों से जुड़ी होती थी। तो जो ईच हाउस ड्रेन्स वर अटैच्ड विद द स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी कि प्रत्येक घरों में नालियाँ होती थी। ईच हाउस हैविंग अ ड्रेन एंड दीज ड्रेन्स वर कनेक्टेड विद द स्ट्रीट ड्रेन्स, यानी कि नालियों का जो पानी है वो भागकर घरों से कहाँ आता था? स्ट्रीट में आता था, ठीक है। कुछ आवास कुएं में मिले हैं। हाउ मच स्ट्रेंथ इज ऑफ वेल्स? मैम 700। यस, 700 जो है वो कुएं में मिले हैं जो कि जल संरक्षण का उदाहरण है। आपसे पूछ सकते हैं हाउ द वाटर वॉज कंजर्व्ड ड्यूरिंग द हड़प्पन्स। वाटर कैसे कंजर्व होता था? एविडेंस क्या है? मैम बाय यूजिंग वेल्स। यस, वेल्स। तो 700 के करीब क्या मिले हैं? वेल्स मिले हैं।
सड़क के दोनों ओर नालियाँ बनी होती थी जिनकी गहराई 1 फुट तथा 9 इंच से बनी होती थी। तो सड़क के दोनों ओर क्या बनाई जाती थी? नालियाँ। तो उन नालियों में पानी कहाँ से आ रहा है? घरों से निकलकर उन नालियों से पानी जाता था। और ये जो नालियाँ हैं वो किसकी बनी होती थी? पकी हुई ईंटों की, जो ब्रिक्स होती हैं उनकी ये नालियाँ बनी होती थी। ठीक है। और इन पे जो है ढक्कन जो है वो रखा जाता था ताकि उन्हें समय समय पर आसानी से हटाया जा सके। छोटी नालियाँ आगे बढ़ के नालियों से मिल जाती थी जो पानी को बाहर ले जाती थी। अब यहाँ हम देख सकते हैं बरियल्स, शवाधान का अध्ययन स्टडी किया। तो जो हड़प्पा स्थलों में जो शवाधान मिले हैं उसमें आमतौर पर मृतकों के गर्तों में दफनाए जाते थे। तो शव मृतकों को गर्तों में यानी कि घटों में उनको दफनाया जाता था। कुछ स्थानों पर मृतकों के शरीर पर ईंटों की चिनाई वाले गर्त भी मिले हैं और उसमें सामाजिक विभिन्नता दिखी है। तो कुछ जो कब्र थी उसमें मृदभाण यानी कि मिट्टी के बर्तन मिले हैं, आभूषण मिले हैं और ऐसी मान्यता थी संस्कृति के अनुसार वस्तुओं को ऐसा माना जाता कि वाई दे एनग्रेव दीज मटेरियल इन द ग्रेव यार्ड। वो क्यों करते थे? क्योंकि ऐसी धारणा थी कि आफ्टर डेथ दे विल रिसीव दैम, तो उसका यूज़ कर सकते थे। ठीक है। और पुरुष और महिलाओं के शवदाहों में आभूषण मिले, जेस्पर नामक पत्थर के मनके मिले हैं, बहुत छोटे छोटे पत्थरों के आभूषण भी मिले हैं। तो इस तरह से आप देख सकते हो कि कैसे वो पत्थरों में गड्ढों में जो था मृतकों को दफनाते थे। अब मनके बनाते थे तो कार्नियल सुंदर लाल रंग का होता था, जेस्पर, सेप्टिक, क्वार्ट्ज सेलखड़ी जैसे पत्थर थे, फिर कांसा, तांबा, सोना की धातुएं थी, शंख, फ्यांस, मिट्टी के पक्की मिट्टी सभी का प्रयोग मनके बनाने में किया जाता था। मोती बनाने के लिए इन मटेरियल का यूज किया जाता था। ठीक है। व्हाट वाज अब आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट वाज कार्नियल? Carnium was of red color, which was obtained by burning the raw material of yellow color. That was when it was burned, it was turned into red, and thus the carnel was obtained. How did we obtain the carnel? How did they obtain the carnel? Ma'am, by baking it, By the raw burning, material. by burning yellowish raw material, and that raw material, after burning, converted into which color? Ma'am, red. Into red color, and that was carnel. ठीक है। और मनकों का उत्पादन विभिन्न चरणों में आग में पकाया जाता था। पत्थरों के पिंडों को पहले अपृष्ट आंकड़ों में तोड़ा यानी कि उसको तोड़ा जाता था, पत्थरों के बड़े बड़े पत्थरों को तोड़ा जाता था और उसके बाद उनको आकार दिए जाते थे और उसमें उसको शिल्पकार जो था वो अंतिम रूप देता था। अब जो हड़प्पन्स थे, दे हैड अ ट्रेड रिलेशन विद द वेस्ट एशियन कंट्रीज। ये बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके हमें कुछ क्या मिले हैं? उसके हमें कुछ एविडेंस मिले हैं। तो सबसे पहले जो कॉपर था वो ओमान से लाया जाता था। हड़प्पा तथा ओमान के तांबे के निकल के अंश इस बात की पुष्टि करते हैं। तो तांबे के कुछ निकल मिले हैं विच प्रूव दैट द इंडिया हैड अ ट्रेड रिलेशन विद द ओमान। ठीक है। हाउ कैन वी प्रूव दैट इंडिया हैज अ ट्रेड रिलेशन विद ओमान? Ma'am, with the evidence of copper. It's the evidence of copper which is found in Oman and which proves that from Oman the copper was imported to India. ठीक है। देन हड़प्पा के बाट, हड़प्पा की मूरें मेसोपोटामिया के स्थलों पे भी प्राप्त हुई हैं। तो विच शोज दैट इंडिया हैड अ ट्रेड रिलेशन विद मेसोपोटामिया ऑल्सो। तो क्योंकि हड़प्पा संस्कृति की बहुत सारी बाट और बहुत सारी मूरें कहाँ मिली हैं? मेसोपोटामिया में मिली। ठीक है। देन हड़प्पा के मूरों पर जहाज पर नावों के चित्र अंकित हैं कि व्यापारिक संबंधों की पुष्टि करता है। तो मूरों पर जहाज बने हैं, नाव बनी है, जो इस बात को प्रूव करती है कि भाई हड़प्पन जो कल्चर था वो वहाँ पर व्यापार भी होता था। ये देखो, आप देख सकते हो इस तरह से मन के मोती का यूज़ होता था। पत्थरों से मालाएं बनाई जाती थी, मोती बनाए जाते थे। ठीक है। यहाँ आप देख सकते हो कार्नियल, दिस इज अ रेड कलर कार्नियल। हाउ डिड वी obtain? How the कार्नियल obtain? Ma'am, by burning the yellowish raw material. और कोई बच्चा बताओ कार्नियल को कैसे obtain करते थे? और कोई बच्चा बताओ बेटा। अंजलि, कार्नियल कैसे obtain होता था? Can you tell me how the कार्नियल obtain? ज्योति?
देवांश? Ma'am, by burning the yellow raw material and then convert it into red color. यस, इट इज कन्वर्ट, ऑलरेडी कन्वर्ट हो जाता था बेटा जला के, ठीक है। यहाँ पे आप जेस्पर देख रहे हो, देखो ये जेस्पर है, यू कैन सीन द पिक्चर, पिक्चर दिखाई दे रही है। देन ये क्वार्ट्ज होते थे, देन सेलखड़ी यानी कि स्टेटाइट, इस तरह के पत्थरों का यूज किया जाता था फॉर मेकिंग व्हाट? Ma'am, यस, फॉर मेकिंग द बीड्स। अब हम चलते हैं मुहरे, यानी कि इनकी सील्स। मुहरों की खोज इतिहासकारों तथा पुरावित्त के लिए विशेष महत्व रखता था। विभिन्न स्थानों से लगभग 2000 मुहरें मिली हैं। हाउ मेनी सील्स हैज बीन ऑब्टेन? Ma'am, 2000. 2000 मोर मिली हैं, और ये ज़्यादातर सेलखड़ी पत्थर से बनाई जाती थी। वॉट सेलखड़ी मीन्स स्टेटाइट। तो दिस इज द 1 2 3 4, 1 2 3 4 5, लास्ट वाली जो पिक्चर है वो तो सेलखड़ी है। तो इससे ज़्यादातर क्या बनाई जाती थी? मोरें बनाई जाती थी। इज इट क्लियर? Yes, ma'am. मोरे तथा मुद्रांकन का प्रयोग लंबी दूरी के संपर्क के लिए सुविधा। अब जो ये मोरे थी, जो सील्स थी, या जो ये वेट्स होते थे, ये यूज होते थे फॉर द लॉन्ग डिस्टेंस, है ना। तो क्या क्या हड़प्पन्स का क्या ट्रेड रिलेशन अदर कंट्री से था? Yes, ma'am. कैसे प्रूव हो रहा है? हाउ इट वाज प्रूव्ड? Ma'am, the copper is brought up from the Oman. यस, एंड अदर थिंग, what has been found in Mesopotamia? Ma'am, the seals of Harappa. Seals of Harappa have been found in Mesopotamia. ठीक है, how many seals have been found? Ma'am, 2000. 2000. They were made up of Ma'am, statite. statite. Then weights and measures. Then how did it help? The seals helped in? These are some pictures where you can see the seals of Harappan culture. ठीक है, यूनिकॉर्न सील है, एक लास्ट वाले में आप देख रहे हो कि नाव भी बनी हुई है, चित्र बने हुए हैं, एनिमल्स के चित्र बने हुए हैं इसमें, है ना। देन इसका मतलब क्या हो गया? दीज ऑल वर पिक्टोग्राफिक। हरप्पन सील्स वर पिक्टोग्राफिक। हरप्पन सील्स कैसी थी? पिक्टोग्राफिक थी, Pictographic. बिकॉज नो, जो स्क्रिप्ट थी उनकी वो पिक्टोग्राफिक ही पाई गई है। जो लिपि थी, द स्क्रिप्ट वॉज, इट वॉज वेरी मिस्टीरियस। रहस्य में कहा गया है, क्यों कहा गया? क्योंकि इसको अभी तक पढ़ा नहीं जा सका है, इस प्रकार इसका रहस्य अभी तक बना हुआ है। तो जो सील्स, जो इसकी स्क्रिप्ट मिली भी है, वो क्या है? मिस्टीरियस है। वाई इट इज मिस्टीरियस? वाई इट इज मिस्टीरियस? Ma'am, because we are unable to read it. बिकॉज वी अनेबल टू रीड आउट, है ना। एंड अभी तक इसका ये रहस्य बना हुआ है। इट वॉज नॉट बेस्ड ऑन अल्फ़ाबेटिक, वर्णमाला नहीं थी इसमें, बट इट्स डिपेंड ऑन पिक्टोग्राफी, चित्र थे इसमें, जो किसी स्वर या व्यंजन का व्यक्त नहीं करते थे। ये चित्र उन बातों के, वस्तुओं के प्रतीक होते थे, जिसमें कि हम देख सकते हैं कि आपको यहाँ क्या कोई राइटिंग्स दिखाई दे रही हैं? No, ma'am. नहीं, यहाँ पे कोई राइटिंग्स नहीं थी, बल्कि क्या थी? पिक्चर थी। तो इनकी जो सील्स थी, दे वर बेस्ड ऑन पिक्चर्स। और जो इसमें अगर हम देखें तो अभी भी मिस्ट्री बनी हुई है, क्योंकि इसको अभी तक क्या नहीं किया जा सका है, इसको अभी तक पढ़ा Ma'am, read नहीं out. जा सका, इसको रीड आउट नहीं किया जा सका है। हियर यू कैन सी देयर लिपि में जो चिन्हों की संख्या पाई गई है वो अबाउट 375 से 400 के बीच में है। आपसे ये क्वेश्चन पूछ सकते हैं, हाउ मेनी सिंबल्स हैव बीन फाउंड इन द सील्स, इन द स्क्रिप्ट? Ma'am, 375 to 400. Yes, 375 to 400 symbols have been found in Harappan seals. ठीक है। देन इट वॉज रिटन, जो है ये राइट टू लेफ्ट लिखी जाती थी, राइट टू लेफ्ट यानी कि दाएं से बाईं ओर लिखी जाती थी। इस लिपि की लिखावट बहुत सी वस्तुओं से मिली है। तो वस्तुओं पे इनकी लिखावट जो है वो मिली है। अब हम आते हैं उनकी बाट यानी कि वेट सिस्टम पे। तो जो वेट सिस्टम था, हड़प्पन जो कल्चर था, उनका जो ट्रेड था, इट वाज डिपेंड ऑन द वेट सिस्टम, है ना। उनका विनियम होता था, तो बहुत ही स्मॉल वेट्स वर मेड। अब सामान्यतः चट नामक द स्टोन नेम एज चट वाज यूज्ड टू मेक द वेट्स। तो वेट बनाने के लिए, बाट बनाने के लिए कौन से पत्थरों का प्रयोग किया गया है? बाट बनाने के लिए कौन से पत्थरों का प्रयोग किया है बच्चों?
यस, एनीबडी? आवाज नहीं आ रही क्या? यस, चट। चट वॉज द CHART, हिंदी में चर्च के ऊपर टार ऊपर र नामक पत्थर से इसको बनाया जाता था। ये प्रायः घनाकार होते थे, किसी भी तरह के निशान से रहित होते थे, उस पर कोई भी निशान नहीं होता था। और इनके नीचे जो डेसिमल सिस्टम था, बाइनरी सिस्टम होता था, 1 2 4 2 4 8 16 32, ये सब लिखा होता था उसके अनुसार। और ये हड़प्पा के जो तराजू हैं वो धातु से यानी कि मेटल से बनाए जाते थे। इज इट क्लियर? तो विच काइंड ऑफ स्टोन वाज यूज्ड इन मेकिंग द वेट्स? मैम चार्ट। चट नामक जो पत्थर था उसका यूज होता था। अब हम जब धर्म की बात करते हैं तो खुदाई के दौरान में कुछ मूर मिली हैं जिसमें कुछ पुरुष देवता को दिखाया गया है। ठीक है, दैट इज मेल गॉड हैज बीन डिपिक्टेड इन द सी, जिसके उसके सिर पर 3 सींग दिखाए गए हैं और उसके एक योगी की मुद्रा ध्यान में बैठे हुए हैं। और जो ये पुरुष बैठे हुए हैं इनके चारों ओर क्या हैं? पशु हैं, तो इसलिए इनको क्या कहा गया है? पशुपति कहा गया है। और पशुपति कौन से भगवान को कहा जाता है? मैम महादेव। महादेव यानी कि शिव। तो कुछ ऐसी मूर्ति मिली हैं जिसमें कि भगवान शिव को पद्मासन में दिखाया गया है, बैठे हुए दिखाया गया है, और जिनके चारों तरफ क्या है? जिनके चारों तरफ एनिमल्स हैं, ट्रीज हैं, इसलिए इनको बोला गया है कि ये पशुपति हैं। और इसलिए इनको शिवा के रूप में पूजा जाता था। फिर एक ऐसी मूर्ति मिली इसमें कि पीपल की डंडियों के बीच में एक देवता को दिखाया गया है, तो पीपल ट्री की भी पूजा होती थी। फिर एक ऐसी ऐसी मिली इसमें अंकित है कि कुब्बड़ वाला बैल भी है ना? द बैल, द बुल हैविंग हम्प, इस बात को सिद्ध करता है कि सिंधु सभ्यता के जो लोग थे वृक्षों और पशुओं की पूजा करते थे। देन मातृ देवी, ये जो आपको पिक्चर देख रही है, इट इज़ अ पिक्चर ऑफ मदर गॉडेस। ये पिक्चर आइडेंटिफिकेशन के लिए बोर्ड में आ चुकी है लास्ट ईयर। ठीक है, तो ये एक श्रृंगेशी पूजा, वृक्ष पशु की भी पूजा करते थे। तो दिस वाज अबाउट द रिलीजन ऑफ हड़प्पन कल्चर। तो रिलीजन के कोई बच्चा बताएगा क्या क्या एविडेंसेस मिले हैं? मैम एक पुरुष देवता का चित्र मिला है, हम्म जिस पर उनकी 3 सींगें दिखाई गई हैं और वो योगिक मुद्रा में बैठे हुए हैं और उनके चारों तरफ पशु दिखाए गए हैं। इसका मतलब ये है कि वो पशुपति महादेव की मूर्ति है। मूर्ति है, हाँ। और मैम एक मुहर मिली है, जिसको पीपल के डालियों के पीछे दिखाए गए हैं। और मैम एक तीसरी मोहर मिली है जिसमें कुबड़ वाला बैल भी दिखाया गया है। और मैम एक मातृ देवी मिली है। यस, अब हम पढ़ रहे हैं कि भाई इतनी बड़ी सभ्यता थी, इसका अंत कैसे हो गया? हाउ इट हैज़ बिन डिक्लाइंड, यानी कि इतना बड़ा। तो जहाँ सिंधु घाटी सभ्यता के लुप्त होने का विषय है उसमें पुरावेता का स्पष्ट मतलब कुछ भी क्लेरिफाई नहीं हो पाया, व्हाट द आर्कियोलॉजी सेड। लेकिन कुछ विद्वानों का मानना था कि सभ्यता का पतन निम्न कारणों से हुआ है। लेकिन सम ऑफ द scholars they believe that the decline of Harappan civilization was due to following reason. First was the floods, विनाशकारी बाढ़ें आई, बहुत ज़्यादा फ्लड आ गया। हो सकता है तब बहुत ज़्यादा बाढ़ आने के कारण जो है ये सभ्यता क्या हो गई होगी? ये सभ्यता समाप्त हो गई थी। फिर कई बार जलवायु परिवर्तन हो गया, है ना? जलवायु परिवर्तन के कारण भी, क्लाइमेटिकल कंडीशंस के कारण भी ये सभ्यता खत्म हो गई। बहुत ज़्यादा वनों की कटाई कर दी गई और डिफॉरेस्टेशन के कारण भी ये सिविलाइजेशन खत्म हो गया। देन सिंधु नदी जो थी उसने अपने मार्ग बदल लिए थे। देन सूखा जो था वो, नदियों का सूखना भी कहा जाता है कि वन ऑफ द रीज़न ऑफ ऑफ डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन। फिर ड्यू टू अटैक, फॉरेन अटैक के कारण आर्यन आ गए थे यहाँ पे, तो आर्यन जो थे, आर्यों ने इन सिंधु घाटी के सभ्यता के लोगों को हरा दिया था, इसलिए भी ये सभ्यता क्या हो गई थी? खत्म हो गई थी। क्लियर? ये यू कैन सी द कनिंगम, द फर्स्ट जनरल, भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग के पहले जनरल डायरेक्टर जनरल। तो हु वाज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल ऑफ आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया? अलेक्जेंडर क्यूनिंगम। Alexander Cunningham was the first survey journal of Director General of Archaeological Survey of India. ठीक है,
उन्होंने आरंभिक बस्तियों को पहचाना। चौथी से 7वीं शताब्दी ईस्वी में उपमहाद्वीप में आए बौद्ध चीनी बौद्ध यादव द्वारा छोड़े गए विचारों का उन्होंने प्रयोग किया। तो जब इंडिया में इन द 4th एंड 7th सेंचुरी जो ट्रैवलर्स आए थे, चाइनीज ट्रैवलर्स, उनके द्वारा जो अकाउंट्स दिए गए उसको पढ़कर कनिंगम ने कुछ निष्कर्ष निकाले थे। और उनका एक भ्रम ये था कनिंगम का कि भाई इंडिया में जो भारतीय सभ्यता है उसकी जो शुरुआत है वो गंगा घाट वैली से हुई है, इसलिए उन्होंने हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ पाए। तो आपसे क्वेश्चन पूछ सकते हैं, व्हाट वाज द कंफ्यूजन ऑफ कनिंगम? कनिंगम का कंफ्यूजन क्या था? Ma'am, he thought that the Harappan civilization started from the Ganga Valley. नॉट हड़प्पन, इंडियन सिविलाइजेशन। इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्टेड फ्रॉम गंगा वैली। ठीक है, गंगा घाटी से में शहरों के पनपने से शुरू हुआ है। According to Cunningham, what was the confusion of Cunningham? Cunningham confusion was that Indian civilization was started in Ganga Valley due to rise up of the cities in Ganga Valley. ठीक है, और he was not important, वो हड़प्पा के महत्व को नहीं समझ सके थे उस समय तक। इज इट क्लियर? देन एक और थे जिनका नाम था जॉन मार्शल। जॉन मार्शल कौन थे? ये पुरातत्व भारतीय के डायरेक्टर जनरल थे। ये भारत में कार्य करने वाले पहले पेशेवर पुरातत्वविद थे। ये एक प्रोफेशनल आर्कियोलॉजिस्ट थे और वे अपने यूनान और क्रीट में अपने कार्यों का अनुभव ले गए थे। और सिंधु घाटी की सभ्यता की खोज की घोषणा इन्होंने सबसे पहले 1924 में की थी। ठीक है, तो जो सिंधु घाटी की खोज 1921-22 में हुई थी, प्रकाश में आ चुकी थी, लेकिन उसकी घोषणा कब की गई थी? 1924 में। किसके द्वारा? सर जॉन मार्शल के, यस, सर जॉन मार्शल के द्वारा की गई थी। यहाँ देखिए, आप ये पिक्चर देख सकते हैं, ये दयाराम साहनी जी हैं जिन्होंने 1921 में हड़प्पा का उत्खनन किया था। ठीक है, फिर 1922 में मोहनजोदड़ो का उत्खनन हुआ है। तो इस उत्खनन से, इस एक्सकवेशन से आपको क्या पता चल रहा है? उस एक्सकवेशन से आपको क्या पता चल रहा है बच्चों? विच वॉज द फर्स्ट साइट? हड़प्पा वॉज द फर्स्ट साइट एंड द सेकेंड वॉज मोहनजोदड़ो। हड़प्पा की खोज किसने की? दयाराम साहनी। इन विच ईयर? 1921। और मोहनजोदड़ो की खोज किसने की? राखाल दास बनर्जी। इन विच ईयर? इन विच ईयर? इन 1922। ओके, यहाँ तक सब बच्चों क्लियर हो गया बेटा? क्लियर होता जा रहा है ना? सबसे पढ़े पर हमने कनिंगम, जिनको भ्रम था कि भारतीय जो सभ्यता है उसकी शुरुआत गंगा घाटी से हुई है। इट वॉज द कंफ्यूजन ऑफ कनिंगम दैट इंडियन सिविलाइजेशन स्टार्टेड इन द सिटीज ऑफ गंगा वैली। ठीक है, देन हमने पढ़ा मार्शल के बारे में। जॉन मार्शल वॉज द फर्स्ट पर्सन हु डिक्लेयर्ड दैट हड़प्पन सिविलाइजेशन इन 1924। ठीक है, ही वॉज द फर्स्ट डायरेक्टर जनरल आर्कोलॉजिकल, जो कि एक प्रोफेशनल आर्कोलॉजिस्ट थे। ठीक है, देन हमने पढ़ा कि दयाराम साहनी जो थे उन्होंने 1921 में हड़प्पा की खोज की थी और राखाल दास बनर्जी ने 1922 में मोहनजोदड़ो की क्या की थी? खोज की थी। अब पढ़ते हैं व्हीलर। व्हीलर डायरेक्टर जनरल बने 1944 में और इन्होंने ये पहचाना कि एक समान क्षैतिज इकाइयों के आधार पर खुदाई की बजाय टीले के विन्यास का अनुसरण करना अधिक आवश्यक था। तो उन्होंने कहा कि हमें एक क्षैतिज मीन्स, क्षैतिज हम हॉरिजेंटल को बोलते हैं ना, एक हॉरिजेंटल यूनिट्स के आधार पे नहीं, बल्कि हमें एक टीले के आधार पे, टीला मीन्स यू कैन से एक डोम शेप स्ट्रक्चर के आधार पर, टीले के आधार पे हमें क्या करना चाहिए? स्टडी करना चाहिए। ठीक है, ये किसका किसका वो था? व्यूज थे, व्हीलर के व्यूज थे। इज इट क्लियर? यस मैम। तो अब हम पढ़ते हैं कि भाई पुनरावृत्ति में रिवीजन में आपको क्या क्या चीज़ें करनी चाहिए। रिवीजन में आपको करना चाहिए हड़प्पा संस्कृति का काल। जल्दी से बताओ, काल पीरियड क्या है? 2600। यस, 2600 टू 1900 BCE। हड़प्पा संस्कृति के प्रमुख केंद्र और स्थल, सेंटर कौन कौन से थे? हाँ, ऊपर से शुरू करेंगे। हड़प्पा,
मोहनजोदड़ो, ठीक है। फिर हरियाणा में मैम बनावली एंड राखीगढ़ी, ठीक है। राजस्थान में मैम कालीबंग कालीबंग। देन गुजरात में मैम धोलावीरा लोथल हम्म, एंड नागेश्वर और नागेश्वर। फिर पाकिस्तान में मैम चाणोदरो मोहनजोदड़ो मोरपा एंड बालाकोट एंड कोट दीजिए एंड ऑल्सो, कोट कोट दीजिए, ये आपको करना है, ठीक है। फिर सब्सिडेंट फार्मिंग के तरीके क्या क्या थे, क्या क्या चीज़ें उगाई जाती थी वहाँ पे। मैम व्हीट बाले लेंटिल सेम मिलेट्स नहीं, सबसे पहले तरीके बताओ, मेथड बताओ, सब्सिडेंट फार्मिंग, सॉरी, जीने के, जीवन के जो तरीके थे उनके, लाइफ निर्वाह कैसे करती थी। मैम सब्सटेंस हंटिंग एंड गैदरिंग नहीं बेटा, एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स भाई, ठीक है। एग्रीकल्चर एंड डोमेस्टिकेशन ऑफ एनिमल्स। विच साइट वाज एक्सकैवेटेड फर्स्ट, मैम हड़प्पा हड़प्पा। देन सेकंड, मैम मोहनजोदड़ो which was well planned. Into how many sections Mohenjo-daro was divided? मैम टू Into two sections it was divided. Name them. मैम सिटाडेल एंड लोअर टाउन Citadel and Lower Town was the, okay. Then Vishal Stanagar. What was that? मैम द ग्रेट बाथ rectangular shape बेटा ये ध्यान रखना है कि इट वॉज अ पब्लिक बिल्डिंग, ठीक है। जो आपका सिटाडेल है उसमें ये पब्लिक बिल्डिंग्स थी, और जो आपका लोअर टाउन है इसमें रेजिडेंशियल बिल्डिंग है। यानी कि जो आपका दुर्ग है वहाँ पे सार्वजनिक भवन पाए गए हैं और लोअर टाउन में आवासीय भवन पाए गए हैं, ठीक है। इज इट क्लियर? यस मैम ओके। नालियाँ कैसी थी, मेड अप ऑफ ड्रेन्स व मैम बेक बेड बेक ब्रिक्स से बनाई गई थी। फिर वो कैसे अटैच होती थी, दे वर अटैच विद व्हाट, मैम वॉल्स एंड स्ट्रेट ड्रेन yes, walls and first of all at the home they were connected with the street drains, and then uh, how is social discrimination कैसे पता चलता था about the, मैम बाय ब्यूरियल्स एंड yes, by burials, burials नहीं होता बेटा, it is burials, ठीक है, buried होता है burials, clear देवांश, it is यस मैम burial, burials and objects, है ना, objects पाए गए, luxurious objects पाए गए, okay. Can anybody tell me the which was the largest cities of craft production? मैम मोहनजोदड़ो एंड हड़प्पा Mohenjo-daro and Harappa. From where the uh, was a material imported to Harappa and Mohenjo-daro? मैम चाणोदरो एंड लोथल Yes, Chanudara and Lothal. हल वाले जो प्लॉगिंग है, मिट्टी की जो प्लॉगिंग थी वो कौन से उसमें पाई गई है, कहाँ कौन सी साइड में पाई गई है प्लॉगिंग? मैम चोलिस्तान एंड यस, चोलिस्तान एंड बनावली, वेरी गुड, चोलिस्तान एंड बनावली में प्लॉगिंग के साइट्स पाए गए हैं, ठीक है। अच्छा, हाउ कैन वी नो अबाउट दैट दे वाज अ मीन्स ऑफ ट्रांसपोर्टेशन? मैम वी गॉट द एविडेंस ऑफ टेराकोट टॉय मॉडल ऑफ बुलेट Yes, we got the model of terracotta, a bullock cart. So this shows the what? This shows the transportation in Harappan culture. Can anybody give me evidence of decline of not evidence, reason of decline of Harappan culture? मैम एक्सेसिव फ्लड Hmm. डिफॉरेस्टेशन Hmm. एंड एक्सटीरियर वॉर्स Yes. And okay, ठीक है, ये इज आंसर। विनाशकारी बाढ़ें, जलवायु परिवर्तन, क्लाइमेटिकल चेंजेस के कारण, डिफॉरेस्टेशन, वनों की कटाई के कारण, समटाइम्स इंडस रिवर changes its roots, then droughts, then more land of use of land के कारण भी, and due to for attack of faunas. Faunas कौन से थे, which faunas, which faunas were the Aryans were the faunas, those who attack over the, okay.
Who was General Cunningham? Ma'am, the first director survey general Hmm. of ASI. What was his confusion? What was the Cunningham confusion? Can anybody tell me? Ma'am, he thought that the Indus Valley civilization was derived from the Ganga Valley. Yes, it was started. It was begin with the Ganga cities of Ganga Valley, beta. But he was wrong. Okay. In the picture, identify the picture. Name the first personality. Ma'am, the first one is Jairam Sahni, Yes. and second one is Thakur Das Banerjee. Okay. What he excavated? First one. Ma'am, Jairam Sahni excavated Harappan city in 1921, Okay. and Thakur Das Banerjee has excavated Mohenjo-daro in 1922. ओके आई होप बच्चों आज का चैप्टर आपको बहुत अच्छे से रिवाइज भी हुआ होगा. हु वॉज व्हीलर? व्हीलर ने क्या किया था? क्या व्हीलर ने स्टडी किया तो क्या बोला कि एक समान यूनिफॉर्म हॉरिजॉन्टल यूनिट्स के अलावा जो खोज करनी चाहिए वो टीले के स्तर के विन्यास को देखते हुए करनी चाहिए. ओके आई होप ये बच्चों Yes, आपको चैप्टर समझ में आ गया होगा आज का रिवीजन. Yes, ma'am.